नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जो छात्र प्राथमिक शिक्षक भर्ती का सपना देख रहे हैं, का इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अभी पिछले वर्ष लोकसभा के चुनाव हुए थे। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में करारी हार, उत्तर प्रदेश में युवाओं में पनपा आक्रोश, लगातार बहुत सारे छात्र आंदोलन और विधान परिषद में विपक्ष का भर्तियों को लेकर के जोरदार हमले का ही असर है कि सीएम योगी की जो भाषा है वो बदल गई है। बहुत सारे विधायकों ने, आपने देखा होगा कि इस बार और पिछली बार भी जब विधानसभा का जो सत्र होता है तब विपक्ष के द्वारा शिक्षक भर्ती को लेकर के सवाल किए जाते रहे, लेकिन सरकार द्वारा और शिक्षा मंत्री के द्वारा हमेशा कड़ा जवाब दिया जाता रहा है। लेकिन इस बार जो सुर हैं वो बदले नजर आए हैं। यहीं से अंदाज़ा लगाया जा रहा था और ये जो मैंने वीडियो बनाया था, मैंने लिखा भी था। देखिए, मैं बिल्कुल सही एनालिसिस करता हूँ। जब भर्ती नहीं दे रहे थे तो मैं कह रहा था कि भैया प्राथमिक नहीं आएगी और सब भर्ती आएंगी। मैं हमेशा यही कहा करता था। लेकिन अब मैंने कहा था उस दिन, आप ये वीडियो 2 दिन पहले का है, कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के शिक्षा मंत्री का बयान और इस बार के भर्ती के बयान पर लहजा अलग था। ये मैंने लिखा था और जो वीडियो आपने सुना होगा तो मैंने आपको कहा भी था कि ऐसा लग रहा है कि अगले साल 2026 में आप लोगों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में पिछले कई सालों से जो सीएम योगी का जो नया वाला कार्यकाल है, कोई भर्ती नहीं आई थी, लेकिन अब भर्ती आना शुरू हो गई हैं। अभी देखा आप लोगों ने, पुलिस कांस्टेबल की एक बड़ी भर्ती के बाद में नया दरोगा भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ, नई पुलिस कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है। एलटी ग्रेड की भर्ती आ ही चुकी है। टीजीटी के लिए रोज पत्र लिखे जा रहे हैं। प्रवक्ता का विज्ञापन भी लोक सेवा आयोग ने जारी कर दिया है। बात फंस रही थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, तो सीएम योगी का एक बयान है जो अभी मैं वीडियो भी दिखाऊंगा आप लोगों को, जिसे आपको देखना चाहिए और थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाइए। लिखा, यूपी में एक भी स्कूल बंद नहीं होगा, सीएम योगी। सदन में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के 29,000 स्कूल बंद होने के दावे पर सीएम योगी ने कहा कि यह तथ्य सही नहीं है, आप तो शिक्षा मंत्री को बुलाकर पूछ सकते थे। सुल्तानपुर, गोरखपुर, वाराणसी में कुछ स्कूलों की हालत स्थानीय लोगों ने आगे बढ़कर ठीक की है। प्रदेश में एक भी स्कूल बंद नहीं होगा। वर्तमान में 22 छात्रों पर एक शिक्षक की व्यवस्था है और यदि कमी पड़ी तो शिक्षा विभाग नई भर्ती करेगा। उन्होंने ये भी कहा आज अपने भाषण में कि अगर पदों की ज़रूरत पड़ेगी तो हम शिक्षा सेवा चयन आयोग को कहेंगे भर्ती करने को लेकर के। और अभी जब कई विपक्ष के विधायकों ने सवाल पूछा था भर्ती को लेकर के, तो उसमें बताया गया था कि प्राथमिक में 30:1 का अनुपात और उच्च प्राथमिक में 35:1 का अनुपात एनसीटी ने कहा है, लेकिन हम इसको 22:1 में करने जा रहे हैं। ये उस दिन शिक्षा मंत्री ने भी कहा था कि 50 अगर बच्चे हैं तो हम 3 शिक्षक रखेंगे। वैसे तो 30:1 के हिसाब से आप देखेंगे तो 90 बच्चों पर 3 शिक्षक होता है, लेकिन यहाँ पर आज कहा गया है और उस दिन भी कहा गया था कि हम 22:1 करने जा रहे हैं, यानी कि 22 बच्चों पर 1 शिक्षक करने जा रहे हैं। अगर इस तरीके का अनुपात बनाएंगे तो निश्चित तौर पर और अधिक अध्यापकों की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर ये 22:1 लाना चाहते हैं, 22 बच्चों पर 1 शिक्षक की नियुक्ति करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगर आप खुद देखिए कि यहाँ पर 1,04,93,000 नामांकन है। वो बात अलग है कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने नाम कटवा लिया है, छात्रों की संख्या कम हो गई है। उसका आंकड़ा भी विधानसभा में दिया गया था कितने नए छात्रों की संख्या कम हुई है। लेकिन अगर हम 1,04,93,379 में देखें 22:1 के हिसाब से कि कितने शिक्षकों की इसमें ज़रूरत पड़ेगी, तो अभी वर्तमान में शिक्षक के कितने 3,38,590। तो यहाँ पर आप देख लीजिए खुद ही, 1,04,00,000 को आप 22 से भाग देंगे तो आ जाएगा 4,76,972 शिक्षकों की ज़रूरत पड़ेगी। और शिक्षक कितने हैं? 3,38,000। तो इसमें लगभग 1,38,000 शिक्षकों की और ज़रूरत पड़ेगी। जो 22:1 आज सीएम योगी ने कहा है, 1,38,000। बहुत सारे विद्यार्थी ये कहेंगे कि इसमें शिक्षा मित्र कहाँ चले गए, तो शिक्षा मित्रों को हटा करके ही आज सीएम योगी ने कहा है, क्योंकि 50 में 3 शिक्षक, यानी कि 2 शिक्षक और 1 शिक्षा मित्र की बात की गई है। और यहाँ पर शिक्षा मित्र को हटा दीजिए, नहीं तो अगर शिक्षा मित्र को जोड़ेंगे तो ये अनुपात आएगा आपका 16:1। 16:1 की बात उन्होंने नहीं कही है, इसलिए नहीं कही है क्योंकि शिक्षा मित्रों को हटा दिया उन्होंने पहले ही। उन्होंने कहा 22:1। 22:1 का मतलब है सीधी बात, केवल शिक्षकों की चर्चा की गई है। इसलिए प्राथमिक की एक बड़ी भर्ती आप लोगों को जल्द देखने को मिल सकती है। एक बात और बता दूँ, जब सीएम कोई बोलता है कोई बात तो सारी चीज़ें पहले पूरी हो जाती हैं। सारी चीज़ें 90%। मैंने हमेशा आपसे यही बताया है। जब नीतीश कुमार ने जब डोमिसाइल को लेकर घोषणा की थी ट्विटर के माध्यम से, तब मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि डोमिसाइल का मामला 95% तक हो गया हुआ काम
उन्होंने कहा जरूर था कि मैंने विधि विभाग को भेज दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया है, लेकिन वो हो चुका होता है। सीएम योगी ने जो आज बात कही विधानसभा में, इसके पहले उन्होंने क्यों नहीं कहा? इसके पहले संदीप सिंह ने क्यों नहीं कहा? इसी बार क्यों कहा? ये सारी की सारी जो प्लानिंग है वो हो चुकी है कंप्लीट, कि अब हमको जो ये अनुपात है वो 22 पे लाना है, शिक्षकों की संख्या ज़्यादा करनी है। ये समझ में आ गया है कि जो छात्रों की संख्या कम हो रही है उसका कारण कहीं ना कहीं शिक्षकों की कमी भी रही है। तो ये आज जो है एक रास्ता साफ हो गया। अगर हम सीएम नहीं बनेंगे तो अपनी बातों में ही फंसेंगे कि आप तो कहते थे 22 पर 1 और अभी 30 पर है, 35 पर इतना है, उतना है, तो फिर ये ऐसा नहीं होता। तो सीएम योगी ने कहा है, और आज सीएम योगी ने ये भी कहा है कि जो 22:1 को करने के लिए, 22 बच्चों पर 1 शिक्षक को करने के लिए अगर कम पड़ेगी शिक्षकों की संख्या तो हम आदेश देंगे, शिक्षा सेवा चयन आयोग नई भर्ती करेगा। टीईटी की घोषणा पहले ही हो चुकी है, जनवरी के महीने में टीटी होने जा रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि टीईटी का जब रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको एक शिक्षक, मैं ये नहीं कह सकता कि 1,38,000 पदों पर कितने पदों पर नहीं, लेकिन हाँ, जो आज का लहजा है, और पिछली बार जब विधानसभा में, अभी इसी बार विधानसभा में जब शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था, इसी तरीके का बयान था, सेम उनका भी बयान था, लेकिन उनको कोई ज़्यादा लोड देता नहीं है जब तक सीएम के मुंह से ना कोई बातें सुनी जाए। सीएम ही उत्तर प्रदेश में सर्वे सर्वा है, देखिए सब कुछ सीएम ही है, और कोई मंत्री नहीं है, कहीं कोई कुछ भी नहीं है। तो सीएम योगी ने अगर कहा है तो निश्चित तौर पर इसके मायने हैं, और जो भर्ती है वो आपको देखने को मिलेगी, मुझे तो ऐसा लगता है। और अब सुनिए आप लोग सीएम योगी ने क्या कहा है। 29,000 से अधिक जिन विद्यालयों की बात कर रहे हैं, 27,000 विद्यालय हैं, 27,000 विद्यालयों को हमने स्वेच्छा से इस बात के लिए कहा कि जो विद्यालय चाहेंगे, 50 से कम छात्र हैं तो 1 किलोमीटर के दायरे में, 1 किलोमीटर का दायरा बहुत लंबा नहीं होता, पांडे जी आप 4-4 किलोमीटर जाते थे, क्यों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? उन विद्यालयों को इंटीग्रेटेड कैंपस, छात्र शिक्षक रेशियो ठीक हो जाए, छात्र शिक्षक रेशियो कम से कम 3 शिक्षक जरूर हो उन विद्यालयों में। अगर छात्र संख्या ज्यादा है, शिक्षक की संख्या बढ़ाइए। हमने इस बात को कहा है कि 22 छात्रों पे 1 शिक्षक की उपस्थिति जरूर हो, यह अनिवार्य किया जाए, और बाकी जगह खाली होती हैं, अभियाचन भेजिए, हम आयोग के माध्यम से नई भर्ती करवाएंगे। शिक्षा आयोग नई भर्ती करेगा, और यह समय पे होना चाहिए। लेकिन 3 से 6 वर्ष तक के राष्ट्रीय, ये सुना आप लोगों ने, और अब आप लोग हताश और निराश ना होइए, लेकिन जब तक भर्ती ना आ जाए तब तक आप लोग जिस तरीके का प्रयास आप लोगों ने अभी किया, कि धरना किया, प्रदर्शन किया, विपक्ष के पास गए, सत्ता पक्ष के पास गए, सबके पास गए, जिस तरीके से प्राथमिक को लेकर के माहौल बनाया, उसी तरीके का माहौल बनाए जाने की लगातार ज़रूरत है। ये दबाव लगातार बने रहना चाहिए, और ये दबाव का ही नतीजा है कि सरकार जो है रोज़गार के मुद्दे पर पूरी तरीके से झुक चुकी है। जो सरकार पिछले 4 साल से पूरी भर्तियां रोके हुए थी, अब वो उसने भर्तियों का जो दरवाज़ा है खोल दिया है। अब जो है लगातार जो भर्तियाँ हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ में थोड़ा सकारात्मक सोच करके आप लोग अपनी पढ़ाई भी करते रहें, चाहे जिस भर्ती की आप तैयारी कर रहे हों। और एक सूचना और दे दूँ आप लोगों को, आज शिक्षा सेवा चयन आयोग से एक सूत्रों के हवाले से मुझे एक सॉलिड जानकारी मिली है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन संख्या 51 के रिजल्ट को लेकर के 25 अगस्त, 20 से 25 अगस्त, अभी तो छुट्टियां भी पड़ रही कुछ, तो 25 अगस्त ही आप मानिए, 25 अगस्त का टारगेट है शिक्षा सेवा चयन आयोग का कि विज्ञापन संख्या 51 का रिजल्ट जारी कर दें, और सितंबर अक्टूबर के महीने में आपका इंटरव्यू करवा करके रिजल्ट घोषित कर दें। ठीक है, बहुत जल्दी काम होगा। तो इसकी जो कापियाँ वगैरह हैं और जो बाकी जो काम है, बहुत तेज़ी से काम इस समय चल रहा है, और इसी महीने आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को जो रिजल्ट है वो देखने को मिल सकता है, ऐसा सूत्रों के द्वारा दावा किया गया है। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।